हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल वन सोल टेरो में आप सबका स्वागत है। आई विश कि आप सब ठीक हो, खुश हो, पॉजिटिव हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। गाइस, मैं आ गए एक न्यू रीडिंग के साथ। तो हम देखने वाले हैं कि आपके ना डेस्टिनी आगे आपके लिए क्या लेके आ रही है। आपकी डेस्टिनी आपको क्या देना चाहती है आगे, ठीक है। आपकी डेस्टिनी में आगे क्या इम्प्रूवमेंट है, आप क्या देखोगे, तो वो देखते हैं। वो उससे पहले ना हम आपकी पास्ट एक्शंस, जो नियर पास्ट के एक्शंस है, उसको पहले चेक करेंगे कि आपके एक्शंस कैसे रहे हैं, ठीक है। पास्ट एक्शन में आपने क्या क्या देखा है, तो कैसे एक्शंस लिए हैं। उससे पहले गाइज, ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड, जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का इग्नोर कर दे। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। तो रीडिंग से कनेक्ट करने की कोशिश करें ताकि आपको समझ आए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। हाई प्रीस्टिस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सॉरी किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है यहाँ। एरीज यहाँ कार्ड एंड कैंसर एंड हाँ, एरीज, कैंसर एंड टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग साइन निकल के आया। बाकी तो ऑल साइन है, ठीक है। वाटर साइन है, एयर साइन है, अर्थ साइन है एंड फायर एनर्जी भी है, ठीक है। देखो, आपका पास में ना स्ट्रगल तो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल नहीं, पूरा मतलब लाइक बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल देखा है, ठीक है, चीज़ में। और अब तक अभी भी देखते आ रहे हो, अभी स्ट्रगल तो चल रहा है। मतलब लाइक आपका कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है या तो इमोशनली लॉस हुआ है कोई, जिसकी वजह से ना आप ना बहुत ज़्यादा लाइक नाराज़ से लग रहे हो। मतलब इमोशनली मुझे करंटली ट्रैप दिख रहे हो, इमोशंस में ज़्यादा मुझे आपका इमोशनली भी लॉस हुआ है। कहीं तो कोई हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन हुई है जहाँ आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी देखी है, ओवर थिंकिंग देखी है, स्टकनेस दिखी है, ठीक है। हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में अगर मैरिज हो तो, या तो कोई रिलेशनशिप में हो तो वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हुआ है। हो सकता है रिश्ते में कुछ खटास आ सकती है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या तो सेपरेशन चल रहा है। एंड हो सकता है कोई फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, ये चीज़ दिख रही है। बट आई नो आपने चीज़ों को ना बैलेंस करने की कोशिश की है, फिर भी आपने हार्ड वर्क किया, अपना 100% दिया है, चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश की है, ठीक है। आपने अपना 100% दिया है, हार्ड वर्क भी दिया है, खुद को ना आपने इतना वीक नहीं पड़ने दिया। बट स्टिल चीज़ें इमोशंस में मुझे ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। कोई तो ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा हद तक तकलीफ दे गई है चीज़। बिकॉज 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड कप्स, इमोशंस के सारे कार्ड आए। इन द सेंस के अपना इमोशनली लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है इन पास्ट एक्शंस में ना। अभी भी ना स्ट्रगल तो चल ही रहा है, अभी भी आप इस चीज़ से ना गुजरते हो मुझे नज़र आ रहे हो। कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, ठीक है। कोई तो ऐसे पर्सन है या जो आपको समझ नहीं सके, आपको समझने तो कोई ऐसी जगह है जहाँ आप बहुत ज़्यादा मुझे स्टक दिखे हो, ठीक है। बट फिर भी आपने ना नॉलेज, खुद को ना गाइडेंस लेते हो मुझे नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा हेल्पलेस फील कर रहे हो, ठीक है। रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर है, रिजेक्शन से या तो इमोशनली कहीं से भागते हो नज़र आ रहे हो। चीज़ों को समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करना है, कैसे करना है। बट फिर भी स्टिल कोई तो ऐसा पर्सन है जिसने आपकी, मे बी कोई ऐसे फैमिली मेम्बर हो सकते हैं या तो आपके दोस्त हो सकते, जिसने आपको बहुत ज़्यादा मदद की है, ठीक है, इस सिचुएशन से निकलने के लिए। एंड आपने भी कई हद तक ट्राई की है कि इस सिचुएशन से मैं निकलूँ और आगे जाके चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की है कि चलो थोड़ा सा टाइम ख़राब चल रहा है, समय ख़राब चल रहा है, फिर भी चीज़ों को आपने अच्छे से बैलेंस करने की कोशिश की है, दिख रही है मुझे। एंड मुझे बहुत ज़्यादा कि आपने भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखा, डिवाइन पे ट्रस्ट करके आप फिर भी इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपने खुद को संभाला है, ठीक है। एंड लॉन्ग टाइम से ये सिचुएशन हो सकता है फेस करते आए हैं।
एंड अभी भी थोड़ी बहुत तो चल रही है, ठीक है। तो लेट्स सी और देखते हैं कि अब आगे आपकी डेस्टिनी क्या लेके आ रही है आपके लिए, ओके। आपके इस एक्शंस के बिहाफ पे, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या डेस्टिनी लेके आ रही है। लेट्स सी देखते हैं कि क्या लेके आ रही हूँ। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। क्वीन ऑफ कप्स, द हैंगमैन इन द रिवर्स, पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ wands, queen of cups, so pentacle, queen of pentacles, justice, nine of pentacles, king of pentacles and bottom of the deck से page of wands, ठीक है। तो यहाँ कार्ड आ गया है, ठीक है। तो यहाँ ना स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन निकल के आया है, ठीक है। एंड सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग साइन निकल के आया है, बाकी तो ऑल साइन है। अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आया है, एरीज लियो सेजिटेरियस, बहुत अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग निकल के आया है। देखो जहाँ भी आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टक थे, ठीक है, इमोशनली जो मतलब कोई चीज़ ऐसा है जो जिसका आप ना लॉन्ग टाइम से वेट करते हो, मुझे नज़र आ रहा है। मे बी आप बेबी कंसीव करना चाहते हो, या तो कोई पास्ट पर्सन का आप लोग वेट कर रहे हो, तो वो आपकी विश ऑन द वे है, ठीक है। वो चीज़ आपकी मिलेगी, बिकॉज वो विश आपकी ग्रांटेड हो चुकी है, वो ऑन द वे है, आपकी डेस्टिनी में लिख चुकी है। तो जो भी आप चाहते थे, जिसमें भी लॉन्ग टाइम से आप डीले फेस कर रहे थे, वो डीले ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। और ज़िंदगी ना एक फिर से प्रगतिशील की तरफ जाएगी, प्रगति की तरफ जाएगी, आपकी ज़िंदगी ना आगे बढ़ेगी, वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। एंड मुझे ज़्यादा चीज़ ना कंसीविंग का बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम से आप बेबी प्लान कर रहे हैं, ठीक है, कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, बट हो नहीं रहा। तो वो चीज़ मुझे आपकी डेस्टिनी में आते हुए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रही है। मैंने बोला ना, कोई तो एक विषय जो ऑन द वे है, यूनिवर्स ने ग्रांटेड कर दी है। एंड आप लॉन्ग टाइम से किसी चीज़ में जस्टिस वेट कर रहे थे, हो सकता है कि आपके कोई पर्सन है, ठीक है, तो वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, वो आप मिलने के हाई चांसेस है लॉन्ग टाइम से अगर जस्टिस चाहते थे। एंड सेकेंड थिंग के कोई लीगल इशू था, कोर्ट ऐसा कुछ था, तो उसमें भी मुझे बहुत अच्छा आपके फेवर में चीज़ें आती हुई दिख रही है, ठीक है। कोर्ट कचहरी का कोई भी मामला था, तो चीज़ें आपके फेवर में आती हुई मुझे दिख रही है, आपकी डेस्टिनी है। एंड जो भी स्ट्रगल था, ठीक है, बिकॉज 8 नंबर ना हमेशा स्ट्रगल, करियर में, जॉब में ये स्ट्रगल दिखाता है। तो वहाँ से आप मूव ऑन करके आप खुद को ना इस एनर्जी में लाओगे, इस एनर्जी से शिफ्ट होके आपकी एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स हो गई। मतलब लाइक आपका खुद का किया हुआ, आपका खुद का हार्ड वर्किंग जो आप ना खुद इंजॉय करोगे। लाइक आप अकेले देखो कितने इंजॉय करते हैं, टॉप पेंटिकल, योर ड्रेसिंग सेंस, मतलब आपका ही किया, आपने जो अर्न किया है वो आप इंजॉय करोगे अच्छे से। मतलब आप उस नेगेटिव एनर्जी से निकल के पॉजिटिव एनर्जी में, सेल्फ फ्लो में आते हो, मुझे दिख रहे हो। आपके माइंड में नए नए आइडियाज़ आएंगे, ठीक है, मल्टीपल आइडियाज़, थॉट्स, जिसको आप इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। एंड आप ना किंग ऑफ पेंटिकल्स में आओगे, मतलब लाइक एक ओनर वाली पोजीशन में आओगे। जब अब तक जो आप वेट कर रहे थे, ठीक है, अप्रेजल का, लाइक आपकी फाइनेंस मुझे स्टेबल होते हुए नज़र आ रही है, मनी गेन होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके फाइनेंस बहुत इंप्रूव करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। एंड जैसे मैंने बोला वैसे कि आपको ना कोई पर्सन है जो आपको स्टॉक कर सकता है। आप लॉन्ग टाइम से किसी पर्सन का वेट कर रहे थे, तो वो पर्सन आपको ना मैसेज या कॉल आने के हाई चांसेस है आपके रिश्ते में, मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये चीज़ें डिले ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं, पाथवे ओपन होते हुए दिख रहे हैं। एंड फुल ऑन एनर्जी में आप काम करोगे, ठीक है। लाइक मैंने बोला ना, नए नए आइडिया, नए नए थॉट्स इम्प्लीमेंट करोगे। मतलब आपकी डेस्टिनी ना बहुत कुछ लाती हुई मुझे दिख रही है। एंड आपकी एनर्जी ना फायरी एनर्जी, लाइक एक होता है ना कि बच्चे में जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी के साथ आने वाला है। अब तक आप जो इमोशनली ट्रैप थे, ठीक है, रिजेक्शन का डर था, जो फियर्स था, वो सारी चीज़ें ना मुझे रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही है। एंड आप बहुत अच्छा
अच्छा मतलब एनर्जी में आने वाला हो। आपकी डेस्टिनी आपको बहुत कुछ देने वाली है आपके एक्शंस पे, क्योंकि अगर आपने पास्ट में, मैंने बोला ना कि चीज़ों को ना बैलेंस करने की चल के फिर भी आपकी जो पेनफुल सिचुएशन थी, पेनफुल कंडीशन थी, उसको होते हुए भी आपने खुद को काम रखा है। मतलब आप में ना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लेट्स सी आप देखते हैं कि लव लाइफ में क्या आ रहा है। रोमांटिक फीलिंग्स, मैंने बोला ना कोई पर्सन है, अगर सिंगल लोग है, ठीक है, सिंगल या रीडिंग देख रहे हैं तो एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, ठीक है। एंड मैंने बोला ना रोमांटिक फीलिंग्स, तो मतलब वी आर स्पेंड मोर टाइम टुगेदर एंड एक दूसरे को टाइम दोगे आप। एंड प्लेफुलनेस, मतलब आप दोनों एक इंजॉय, फिर से वो टाइम अट्रैक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर, वो आप दोनों एक दूसरे को फीलिंग शेयर कर सकते हो, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो पार्टनर के साथ, ये चीज़ भी दिख रही है। मैं एक दो एफर्ट्स से पर्सन फिर से इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाएंगे, आप भी एफर्ट्स लगाओगे, ठीक है। अगर रिश्ते में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी या तो बात थोड़ी सी मैरिड लाइफ में भी चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ी थी, तो दोनों एफर्ट्स लगाते हो मुझे नज़र आ रहे हो। ट्रू लव, ठीक है, मतलब ये रिलेशनशिप ना ट्रू है, दोनों एक दूसरे को ना टाइम दोगे और एक दूसरे को समझोगे, ये बिकॉज ये आपका ऐसा वैसा प्यार नहीं, तो ट्रू लव आपके पर्सन को भी समझ आएगा। अट्रैक्शन, तो मतलब आप ना मोर मतलब अट्रैक्शन खुद को ना, मैंने बोला ना 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन, तो मतलब आप खुद को ना इतना सेल्फ लव में आओगे, आपकी एनर्जी ना अट्रैक्शन बन जाएगी, आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो, वो वाली एनर्जी में मुझे आते हुए आप दिख रहे हो, ठीक है। लेट्स सी और देखते हैं क्या आ रहा है, और यहाँ से देखेंगे कि ओरिकल से एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलने वाली है, ठीक है। खुद थोड़ा सा ना पेशेंस रखना, मैंने बोला ना योर विश इज ऑन द वे, तो पेशेंस रखो, जो आपने बोया है वो आपको ज़रूर मिलेगा। एंड आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलने वाली है, पेशेंस मिला, मतलब आप कोई भी काम, वो ये होता है ना कि ये ना स्ट्रेंथ का कार्ड है कि शेर के मुंह में हाथ डालने से पहले नहीं सोचती, तो मतलब कोई भी रिस्की वाला काम होगा तो आप करने से पहले नहीं सोचोगे। एंजल ऑफ द स्ट्रेंथ मिल रही है आपको, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बोला ना जस्टिस का कार्ड आया, मतलब कोई लीगल इशू है आपका, लॉन्ग टाइम से चल रहा है जिसमें आप फंसे हो, वहाँ से आपको ना रिलीफ मिलेगा, आपके फेवर में चीज़ें आएगी। एंड आपके जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, आपके जो कर्मास है, वो आप ना पे कर चुके हो, कई हद तक चीज़ें पे कर चुके हो। ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस, वाओ दिस कार्ड इज लव, आई लव दिस कार्ड ना। ब्लेसिंग्स, अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो, या आपके खुद अट्रैक्ट कर रहे हो, आपने खुद अचीव किया है गाइस, आपने खुद अपने हार्ड वर्क से, पेशेंस से ये चीज़ें आपने खुद अचीव की है, ठीक है। एंड हीलर ऑफ द एजेस, ठीक है, खुद को हील करोगे, डिवाइन की ब्लेसिंग्स अचीव कर रहे हो, डिवाइन की ब्लेसिंग्स रहेगी आगे जाके आपको, ठीक है। एंड बॉटम देख से आया एंजल ऑफ लव, मतलब आपके पार्टनर का ना एंजल ऑफ लव आपके साथ रहेगा, दैट्स वाई आपके पार्टनर के साथ आपकी केमिस्ट्री बढ़ेगी, आपके पार्टनर के साथ लाइक और मोर टाइम स्पेंड करोगे एंड अच्छा आउटकम देखोगे, तो मतलब बहुत कुछ आपकी डेस्टिनी ला रही है, तो ना आप रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना। देखते हैं कि एंजल्स क्या गाइडेंस दे रही है आपको। यहाँ पे कार्ड है आस्क योर एंजल्स, तो एंजल्स से कम्युनिकेशन करते रहना, मेडिटेशन के थ्रू माला जाप किया करो, ठीक है, क्योंकि आप जब एंजल्स से बात करोगे तभी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इजी वे में मिल जाएगा। लेट्स सी और देखते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, देयर इज़ अ समथिंग बेटर, तो मतलब कुछ बेटर होने वाला है, रेडी करो खुद को रिसीव करने के लिए, ब्लेसिंग्स तो आ ही रही है, ठीक है। लेट्स सी और देखते हैं क्या आ रहा है। रिमेन पॉजिटिव, तो खुद को पॉजिटिव रखो, ठीक है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ कर दो, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बस पॉजिटिव रहो एंड एफर्ट्स लगाते रहो। रिकवरी, तो रिकवर होगी चीज़ें, जो मैंने बोला ना कि चीज़ों रिकवरी की तरफ जा रही है, जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है वो चीज़ें ना सॉल्व होती जा रही है धीरे धीरे, ठीक है। लेट गो, तो चीज़ों को ना जो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, जो चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर है उसको सरेंडर कर दो, लेट गो करना सीखो, उसको डिवाइन पे छोड़ दो, वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी, उसको सरेंडर कर देने में ही आपकी भलाई है, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई होने वाली है, आपकी इंट्यूशन ना आपको बहुत ज़्यादा आगे जाके गाइड करने वाली है, जो भी सिचुएशन होगी उसमें पहले आपकी इंट्यूशन का रोल रहेगा, वो आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगी। तो लिसन योर इंट्यूशन एंड रिकंसीडर, कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें आपको दोबारा फोकस करने की ज़रूरत है, चीज़ों को देखना संभलना, ठीक है।
तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप सबके साथ रेजोनेट हो, आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, फर्स्ट टाइम पेज है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड ढेर सारा प्यार देना। आप लोग प्यार दोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा एंड मैं ऐसी रीडिंग लाती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन हर हर महादेव।